हाँ दोस्तों, विदेश सचिव विक्रम मिस्री के पीछे पड़ी खिसियाई भारतीय जनता पार्टी की टोली। राहुल सेना ने प्रधानमंत्री आवास का कर दिया घेराव। अखिलेश, जयंत ओवैसी भी आगे साथ। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा धन्यवाद। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 10 मई के बाद आखिर वो कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई जब भारतीय जनता पार्टी की पूरी टोली खिसियाई नजर आ रही है। मोदी शाह पर अटैक और सवाल जवाब के बजाय विदेश सचिव विक्रम मिस्री को निशाने पर लिया जा रहा है। आखिर विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनकी बेटी की क्या गलती जिसका खामियाजा बीजेपी के ट्रोल्स उनको भुगतवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आखिर राहुल गांधी और उनसे जुड़े हुए विपक्षी पार्टियों के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी का घेराव क्यों कर दिया। आखिर अखिलेश यादव और ओवैसी ने जिस अंदाज में मोदी शाह समेत देश के अंदर उस ट्रोल गैंग को प्रहार पे लिया, निशाने पर लिया, विक्रम मिस्री कहने लगे धन्यवाद। आखिर स्थिति क्या है दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि 10 मई शाम के 5 बजे जब सीजफायर का ऐलान हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, अमेरिका ने एक ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और उसके बाद में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने भी एक ट्वीट करके उस बात की जानकारी दे दी। यानी कि अमेरिका ने ऐलान किया, पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान कर दिया, मगर भारत में क्या हुआ। भारत की सरकार आतंकवादियों को उनको सबक सिखाने के लिए ऐलान तो करती है, युद्ध तो छेड़ती है, मगर जब युद्ध को रोक देती है तो फिर इस ऐलान करने के लिए शायद उसके पास साहस नहीं था। मोदी और शाह को आना चाहिए था, मगर मोदी और शाह तो आए नहीं। अजीत डोभाल आए नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर आए नहीं, और भेज दिया गया विक्रम मिस्री को, जो कि विदेश सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। दोस्तों, ये वही विक्रम मिस्री हैं कि जब देश की 2 बेटियों ने, कर्नल सोफिया कुरैशी और उनके साथ में वायुसेना की बेटी ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार 3 दिन किया, तो विक्रम मिस्री उनके साथ में रहते थे विदेश मंत्रालय की तरफ से, और वो भी ब्रीफ करते थे। मगर दोस्तों, 10 मई को शाम 5 बजे के बाद मोदी और शाह ने सीज फायर का ऐलान नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति के ऐलान के बाद में विक्रम मिस्री को भेजा। दोस्तों, देश हैरान था कि हम तो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद कर रहे थे, हमने 9 पर प्रहार भी किया, 21 टोटल चिन्हित किए गए, 12 अभी बाकी थे। पाकिस्तान लगातार हम पर ड्रोन हमले कर रहा था, हम उसे हवा में ही मार गिरा रहे थे, मगर अचानक अमेरिका के दबाव में हमने सीजफायर कर लिया। बिना उन 26 शहीदों के जिनकी जाने गई धर्म पूछ करके आतंकियों ने मारा, बिना उनका बदला पूरा हुए। और फिर उसके बाद में किसको भेज दिया बताने के लिए जनता के बीच में देश को? विक्रम मिस्री साहब को। आना चाहिए थे मोदी साहब को, शाह साहब को, आना चाहिए थे जयशंकर साहब को, विदेश मंत्री को, रक्षा मंत्री को, मगर नहीं आए। ऐसी स्थिति में दोस्तों, देश के अंदर एक ट्रोल गैंग जो कि विक्रम मिस्री को ट्रोल करना शुरू कर दिया। मानो ऐसा उनको लगा कि यह सारा का सारा युद्ध विराम सीजफायर विक्रम मिस्री ने अपने स्तर पर लिया हो। मानो विदेश सचिव ने ही अपने स्तर पर अमेरिका से बात करके युद्ध और जंग को रुकवा दिया हो। और फिर जिस अंदाज में विदेश सचिव विक्रम मिस्री को ट्रोलर्स ने परेशान करना शुरू किया, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उनके खिलाफ, उनकी बेटी के खिलाफ लिखना शुरू किया, जाहिर तौर पर सर से सर को झुकाने वाली ये बात थी। और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी सामने आए दोस्तों, ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव सामने आए, ऐसी स्थिति में वो शख्स जो कि मोदी को पानी पी पी कर कोसता है, असदुद्दीन ओवैसी, वो सामने आए, पूरा विपक्ष सामने आया, और ऐसे में आकर के विक्रम मिस्री का बचाव किया गया, मगर भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता की तरफ से बचाव नहीं किया गया। दोस्तों, सामने आकर के अखिलेश यादव ने कहा कि निर्णय का तो सरकार का होता है, किसी अधिकारी का नहीं। यह बेहद संवेदनशील, निंदनीय, शर्मनाक, आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के एक बहुत बड़े अधिकारी और उसके परिवार के खिलाफ कुछ असामाजिक आपराधिक तत्व सरेआम अपशब्दों की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं, लेकिन उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए ना तो बीजेपी सरकार, ना ही उनके कोई मंत्री सामने आए। ऐसी पोस्ट करने वालों के खिलाफ किसी कार्रवाई की बात कोई कर रहे हैं। ऐसे पोस्ट और बयानों से दिन रात एक करके देश के लिए समर्पित रहने वाले सत्यनिष्ठ अधिकारियों का मनोबल टूटता है।
दोस्तों, अखिलेश यादव ने मोदी, शाह और बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी सरकार अपनी नाकामी और नाकामयाबी के लिए किसी और ध्यान भटका करके किसी दूसरी तरफ बचना चाह रही है। बीजेपी सरकार से हमारी खुली मांग हुआ। अखिलेश यादव कहते हैं कि जिस तरीके से ट्रोल आर्मी, जिस तरीके से ट्रोल गैंग, और शायद ये बीजेपी से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरीके से ये सब कर रहे हैं, इनके तुरंत जांच हो, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंक खातों से लेकर के ई पेमेंट की सभी के ब्यूरो के जांच की जाए। आज ही तुरंत तत्काल अभी ईडी, सीबीआई, साइबर सिक्योरिटी, अन्य जांच एजेंसियों को असली काम पर लगाया जाए। पता किया जाए कि इनके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं और ये राष्ट्र विरोधी लोग किस विदेशी ताकत से पैसा लेकर के देश में अमन, चैन, शांति को भंग करना चाहते हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव कहते हैं कि जो बीजेपी सरकार बात बात पर देश की सुरक्षा की आशंका के नाम पर प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल को बंद कर देती है, वह ऐसे लोगों के बारे में चुप क्यों है? अगर यह सब बीजेपी की रजामंदी से नहीं हो रहा तो ये और भी गंभीर मामला है और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत खतरनाक बात भी है, क्योंकि ऐसे तत्व देश के अंदर बैठे हैं और बीजेपी सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। ये वही लोग हैं जो किसी के भी खिलाफ सरेआम जहरीली बातें लिखते हैं, लेकिन उनका बाल भी बाखा नहीं होता। चंद पैसों के लिए बिक जाने वाले ये लोग किसी के भी सगे नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को रोकने के लिए बीजेपी सरकार ने अगर 24 घंटे में कोई कदम नहीं उठाया तो देश की जनता को यह समझने में देर नहीं लगेगी कि ये किसके लोग हैं, किसके लिए काम करते हैं, कौन इन्हें बचा रहा है, क्यों बीजेपी की चुप्पी है, संलिप्तता इससे मानी जाएगी। अखिलेश यादव ने जो बातें कही दोस्तों, जाहिर तौर पर 100% सच है। और इसी बीच में कांग्रेस नेता भी विक्रम मिश्री के बचाव में आ गए। राहुल गांधी से लेकर के तमाम लोग विक्रम मिश्री के बचाव पर आ गए। कांग्रेस नेता सलमान अनीस सोज ने मिश्री का बचाव करते हुए कहा कि विक्रम मिश्री एक कश्मीरी हैं, उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। उन्हें जितनी भी ट्रोलिंग की जाए, देश के प्रति उनकी सेवा को कब नहीं किया जा सकता। अगर आप शुक्रिया नहीं कर सकते, चुप रहना सीखिए। विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद कहते हैं कि जिस अंदाज में निशाना बनाया जा रहा विदेश सचिव विक्रम मिश्री को बहुत दुखद है। उन्होंने कहा, हम बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकते हैं, ये तो तीनों मिश्री, कर्नल सोफिया, विंग कमांडर व्योमिका सिंह हमारे दृढ़ संकल्प, उद्देश्य की स्पष्टता, दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास की भावना का एक उदाहरण है। देश में ऐसे लोग हैं जो उच्च स्तर पर लिए गए निर्णय और आधुनिक समय में प्रबुद्ध स्वार्थ के लिए लिए गए निर्णय के लिए किसी को भी ट्रोल कर सकते हैं। आगे वो कहते हैं दोस्तों सलमान खुर्शीद कि हम कट्टरपंथियों का देश नहीं है। उन्होंने कहा, इस तरीके से अधिकारियों पर दबाव डालना बहुत दुखद है दोस्तों। और इसी बीच में मैं आपको एक और बयान दिखाऊं। असदुद्दीन ओवैसी, जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को पानी पी पी करके कोसते हैं, असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने सर पर तिरंगे की पगड़ी बांध करके अपनी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को सबक सिखाने की जरूरत है, ओवैसी भी विक्रम मिश्री के सपोर्ट में आए, मगर बीजेपी के नेता नहीं आ रहे। ओवैसी ने कहा कि विक्रम मिश्री एक सभ्य और ईमानदार मेहनती राजनयिक हैं, हमारे देश के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं, हमारे सिविल सेवक कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं। याद रखना चाहिए और उन्हें कार्यपालिका या वतन अजीज चलाने वाले किसी भी राजनीतिक नेतृत्व की ओर से लिए गए निर्णय के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों, हर कोई ये कह रहा है कि साहब सीधे तौर पर भले ना कहे, मगर जिन लोगों ने ये बयान दिए उन्होंने कहा फैसला सरकार का है, झुकी सरकार है, दबी सरकार है, युद्ध सरकार ने खत्म किया, अमेरिका के सामने सरकार झुकी है और आप दोष किसे दे रहे हैं? विदेश सचिव विक्रम मिश्री को। और दोस्तों, ये सिर्फ राजनीतिक लोग नहीं बल्कि पूर्व राजनयिक हैं। नवदीप सूरी वो कहते हैं कि मिश्री को ट्रोल करना शर्मनाक है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और उनके परिवार को ट्रोल करते देखना बेहद घृणित है। वो पेशेवराना छवि के प्रतीक रहे हैं, शांति, संयमित, संतुलित, स्पष्ट, लेकिन हमारे समाज के एक वर्ग के लोग जिस तरीके से, जिस अंदाज में, जिस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, बेहद शर्मनाक है दोस्तों। अब दोस्तों, आपको हमने दिखाया कांग्रेस पार्टी के बयान को, राहुल गांधी के बयान को, अखिलेश यादव के बयान को,
जयंत चौधरी के बयान को, पूर्व राजनयिकों के बयान को, मगर सवाल तो अभी भी बाकी है कि अभी तक जिस विदेश सचिव विक्रम मिस्री को ट्रोल किया जाता रहा, मगर सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक जनता के बीच आकर के इसके पीछे के कारण को नहीं बता रहा। मगर दोस्तों, बीजेपी के आईटी सेल कहां है? सवाल तो उठेंगे। कहां है बीजेपी के वो लोग सोशल मीडिया पर जो ट्रोल करते हैं? क्यों नहीं आते विक्रम मिस्री के सपोर्ट में? मोदी जी ट्वीट करके बात बात पर के ट्वीट करते हैं, लोगों के जन्मदिन पर ट्वीट करके उनको बधाई देते हैं। मोदी जी ने क्यों नहीं एक ट्वीट किया देशवासियों से कि साहब हमारे विदेश सचिव को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं सख्त कार्रवाई होगी, वो हमारे देश का गौरव है? क्यों नहीं ट्वीट किया उन्होंने? क्यों नहीं ट्वीट किया? ऐसे माहौल में क्या भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने हमारे सेना के पराक्रम के माहौल में देश के बड़े अधिकारी के इस पूरी छवि को डैमेज होने के लिए छोड़ दिया, उनको अधर में छोड़ दिया? और इसीलिए दोस्तों हमने लिखा कि जिस अंदाज में विदेश सचिव विक्रम मिस्री के पीछे लोग पड़े हैं, उनको नोच रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास का एक तरीके से घेराव कर दिया। राहुल की टीम ने प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी की ब्रिगेड को घेर दिया है। मगर इस बीच में अभी भी सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आकर के ये नहीं कह रहा कि ये ठीक नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। क्या कहा जाए? जिस सवाल के जवाब को सरकार को देना चाहिए, उसको मत्थे मड़ा जा रहा विदेश सचिव के। प्रधानमंत्री को आकर बताना चाहिए कि जब देश एक भावना के साथ एकजुट था, देश की सेना, तीनों सेना पराक्रम कर रही थी, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा था, बीच में हमने इस ऑपरेशन सिंदूर को क्यों रोक दिया? बीच में हमने इस लड़ाई को क्यों रोक दिया? क्यों नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाले उस ऐलान पर, उस हिंदी फिल्म के डायलॉग पर कायम रहा गया? कौन बताएगा? ये सरकार बताएगी। कहां है सरकार? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। सचेत रहें, आप जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए खबर उन तक पहुंचाएं शेयर करके।